Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का सिर्फ एक लूप डिस्कस करना है जिसका टाइटल है एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले उस लूप को डिस्कस करने से पहले आपने 3-4 MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पॉइंट जहन में रखने हैं। पहली चीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइंटिफिक नेम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री, क्योंकि ये ब्रेन के साथ अटैच होता है। ये इसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, हाइपोफाइसिस सेरेब्री। दूसरा पॉइंट, ये ओवाइड अंडे की तरह यानी एग की तरह का स्ट्रक्चर है। ये अगर देखें आप तो ओवरऑल ये अंडे की तरह का स्ट्रक्चर है और इसका जो टोटल वेट है वो 0.5 ग्राम इसका वेट है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो ब्रेन के साथ अटैच होता है और ब्रेन के जिस पोर्शन के साथ अटैच है उसका नाम है हाइपोथैलेमस, और जिस डंडी के ज़रिए से अटैच होते हैं उस डंडी को हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। तो इट इज़ कनेक्टेड विद ब्रेन थ्रू अ स्टॉक, और इस डंडी स्टॉक कहते हैं एक छोटी सी डंडी को, और इस डंडी को हम क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम। आगे देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 बड़े लूब्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फ्रंट साइड पे होते हैं उसे एंटीरियर लूब कहा जाता है। एक दरमियान में बिल्कुल छोटा सा लूब होता है जिसे मीडियन लूब कहा जाता है। एक सबसे एंड पे लूब होता है जिसको पोस्टीरियर लूब कहा जाता है। तो आप ये समझ लें कि एंटीरियर लूब जो सबसे आगे, तरतीब इनकी यही है। बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया है विज। विज का मतलब होता है बिल तरतीब। फिर दरमियान में मीडियल लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी, और हर लूब के डिफरेंट हार्मोन्स हैं। तो इस वजह से इन ग्लैंड्स को अलग-अलग डिस्कस किया जाता है। इन तीनों लूब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लूब है वो एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, सबसे पहले आपने देखना ये है, जब हम एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये 2 किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हार्मोन्स, दूसरे को हम कहते हैं ट्रोपिक या ट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। प्राइमरी हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो ग्लैंड से निकले और डायरेक्ट किसी टारगेट पे जाके अटैक करें। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और बॉडी में ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, यानी बॉडी के डिफरेंट सेल्स पे जाके ये एक्ट करता है। तो कोई भी ऐसा हार्मोन जो ग्लैंड से निकले और बॉडी में किसी सेल्स के ऊपर या किसी टिश्यू के ऊपर जाके एक्ट करे और अपना एक्शन परफॉर्म करे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी हार्मोन्स। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी हार्मोन के साथ साथ कुछ ट्रोपिक हार्मोन भी रिलीज करता है। ट्रोपिक हार्मोन वो होते हैं जो एक ग्लैंड से निकलते हैं और दूसरे ग्लैंड पर एक्ट करते हैं, यानी इनको डिफाइन हम कैसे करेंगे, दे आर रिलीज्ड बाय द ग्लैंड। तो ये ग्लैंड से निकलते हैं एंड एक्ट ऑन अदर ग्लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब निकलता ही ये एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और इसका टारगेट क्या है, थायराइड ग्लैंड। तो एक ग्लैंड से निकला, दूसरे ग्लैंड पे जाके इसने एक्ट किया। दूसरे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये क्या करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर अटैक करते ही। इनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे पहला हार्मोन जो प्राइमरी हार्मोन्स है उसका टाइटल है एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। अच्छा, ये वाहिद नाम से तो ऐसे लगता है कि जैसे ये ट्रोफिक हार्मोन है, नाम में क्या है, ट्रोफिन हार्मोन है। तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये कि शायद ट्रोफिक हार्मोन है, लेकिन इसको ट्रोफिन हार्मोन किसके लिए हाल से कहा गया, सोमैटो कहते हैं बॉडी को, क्योंकि बॉडी में जाके एक्ट करता है, ठीक है, और बॉडी की ग्रोथ को बढ़ा देता है। इस वजह से इसको कहा जाता है ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है, ठीक है, यानी ये बॉडी के अंदर जाके एक्शन परफॉर्म करता है। ये इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। इनके एब्रिविएशन आपको याद होने चाहिए, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन STH और ग्रोथ हार्मोन के लिए GH, क्योंकि अक्सर MCQs में बजाय फुल नाम लिखने के आप कह सकते हैं एब्रीवेशन या जो मुखफ़फ़ है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे ये रिलीज़ कैसे होते हैं, एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उसको उस वक्त रिलीज़ करता है जब हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग फैक्टर आता है। वो फैक्टर आके एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है तो उसकी रिलीज़ बढ़ती है, और वो जो फैक्टर है वो सारी ज़िंदगी रिलीज़ होता है।
यानी आप कह सकते हैं कि वो टिल एंड, आखिर तक वो रिलीज़ होता ही रहता है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा आपने समझना है बात को। तो पहली बात, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, इसको STHRF भी कहा जाता है। तो इनके एब्रीविएशन आप लोगों ने जहन में रखने हैं। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये आता कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लें बेशक आप। और ये सारी ज़िंदगी रिलीज़ होता है थ्रू आउट द लाइफ। इसका मेजर फंक्शन तो है ग्रोथ करना, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें। लेकिन आपको पता है कि ग्रोथ, जब इंसान नौजवान होता है तो उस नौजवानी के बाद उसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाती है, और 25 और 30 के दरमियान ऑलमोस्ट ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है ये रिलीज सारी ज़िंदगी होते। तो फिर बाद में क्या करता है ये, जब ग्रोथ एक बॉडी में रुक चुकी है तो बाद में क्या करता है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है, प्रोटीन का बनना डिफरेंट फंक्शन के लिए ज़रूरी है, तो उनको ये प्रमोट करता है। तो आपने समझ लिया, व्हेन ग्रोथ इज सीज्ड आफ्टर एडोलेसेंस, जब इंसान नौजवान होता है, जब टीन एज में पहुंचता है तो उसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता रुकना, सीज का मतलब होता है रुकना, आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाती है। तो बाद में फिर ये हार्मोन क्या करता है कि ये बाद में प्रोटीन का जो प्रोसेस है, जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए हो रहा है, उसको ये प्रमोट या एक्टिवेट रखता है। उसके बाद इसकी एबनॉर्मेलिटी, ज़्यादा भी रिलीज़ हो सकता है, कम भी रिलीज़ हो। ज़्यादा रिलीज़ होने को हम कहते हैं हाइपर सिक्रेशन। अच्छा, हाइपर सिक्रेशन मे बी इन अर्ली लाइफ, मे बी इन लेटर लाइफ। अर्ली लाइफ से क्या मुराद है? जब ग्रोथ हो रही होती है। लेटर लाइफ से क्या मुराद है? जब ग्रोथ स्टॉप हो चुकी होती है। तो अगर ग्रोथ हो रही है और ये ज़्यादा रिलीज हो जाए तो इंसान का कद बड़ा हो जाता है। जैसे आपने काफ़ी दफ़ा ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका कद 7 फुट, इवन 7.5 फुट तक होता है। तो इस लंबे कद वाले को हम कहते हैं जिजेंटिज्म। तो अगर ये बचपन में ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका कद काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन जब ग्रोथ रुक जाती है और ये अब ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, फिर ये क्या करते हैं? ये बॉडी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बेढंगा बना देते, एबनॉर्मल बना देते। जैसे उंगलियां हैं, जब ये मुकम्मल तौर पे फुली डेवलप हो चुकी होती हैं, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है बाद वाली ज़िंदगी में, तो इन उंगलियों को बेढंगा कर देता है। जैसे आपको डायग्राम नज़र आ भी रही होगी एक्रोमेगाली के पेशेंट की, जिसमें आप देखें उसका जबड़ा भी बेतरतीबा सा है, उसकी उंगलियाँ भी बेतरतीबी सी हैं। तो यह आप कह सकते हैं कि जब लेटर लाइफ में अगर ये ज़्यादा रिलीज़ होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, यानी हाथ भी ख़राब हो जाते हैं, पाँव वगैरह की उंगलियां भी ख़राब होते हैं, जाज जबड़े वगैरह हैं ये भी क्या हो जाते हैं? बेढंगे से हो जाते हैं। अगर इसकी हाइपोस्क्रेशन हो जाए, तो हाइपोस्क्रेशन अगर शुरू में हो तो डवार्फिज्म हो जाती है, यानी कद छोटा रह जाता है। डवार्फिज्म का मतलब है कद का छोटा रहना। और लेटर लाइफ में हो तो थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इनकी सिक्रेशन भी ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, इस वजह से ये भी कम रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम से जाहिर है ये एक ट्रोफिक हार्मोन है, इस वजह से इसका दूसरा नाम है थायरोट्रोफिन हार्मोन। थायरोट्रोफिन हार्मोन। तो सबसे पहले आपने इस फ्लो चार्ट को जहन में रखना है। पहले हम इसकी तरफ आते हैं। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, और रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाके एक्ट करेगा, और वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा। तो वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर। तो हाइपोथैलेमस इस बात को चेक कर रहा होता है कि जो ही ज़रूरत से ज़्यादा थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है तो ये सारा जो फ्लो चार्ट है रुक जाता है, यानी रिलीजिंग फैक्टर रिलीज नहीं होगा, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन नहीं होगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड पे एक्शन नहीं होगा, थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, और फिर लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। और जो ही लेवल कम होता है ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये समझ लें कि लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन ब्लड ये डिसाइड करता है कि
रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किसका रिलीजिंग फैक्टर? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो इसकी रिलीज, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन ब्लड। यानी आप कह सकते हैं थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा तो TSH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो TSH का लेवल कम होना शुरू हो। तो ये आप कह सकते हैं थायरॉक्सिन का लेवल कम, इसका लेवल बढ़ेगा, ये क्या करेगा? थायरॉक्सिन को बढ़ा देगा। थायरॉक्सिन बढ़ेगा, ये कम होगा, थायरॉक्सिन फिर क्या हो जाएगा? तो हमेशा लेवल ऑफ थायरॉक्सिन डिसाइड करता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कितना रिलीज होना चाहिए, और ये सारी ज़िंदगी रिलीज होता रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे अभी हमने बात की, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसकी रिलीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि थायराइड ग्लैंड ये ग्रोथ में एक बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद फंक्शन क्या है कि जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग ये एक्ट करता है थायराइड सेल्स के ऊपर, तो ये नंबर ऑफ सेल्स की तादाद को भी बढ़ाता है, सिक्रेटरी एक्टिविटी, उसके हार्मोन को रिलीज करने की जो सलाहियत है उसको भी बढ़ा देते हैं, इसको हम कहते हैं सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो ओवरऑल फंक्शन क्या है कि ये थायराइड ग्लैंड पे आके एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन की रिलीज को बढ़ाएगा। तो ये फ्लो चार्ट आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, तो नाम थोड़ा मुश्किल है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, लेकिन अगर मतलब समझ में आ जाए तो नाम बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ट्रोफिक हार्मोन है तो फौरन आपके जहन में एक बात आई होगी कि ट्रोफिक हार्मोन है तो किसी और ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा। तो दूसरा जो ग्लैंड एक्ट जिस पे करता है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो पहले फ्लो चार्ट समझ लें, उसके बाद इसकी थ्योरी समझ लेंगे। तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, वो एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, और एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करते हैं। पहले आपने ध्यान में रखना है कि ये ट्रोफिक हार्मोन है। ये एड्रिनल ग्लैंड की शेप मैंने बनाई है, ये त्रिकोण की तरह, ट्राइंगल की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके दो पोर्शन है, एक जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा होगा तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, और एक ये ब्लैक कलर के ये एड्रिनल मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स बाहर वाले पोर्शन को कहा जाता है, मेडुला अंदर वाले पोर्शन, मेडुला मिडल से निकला है, कॉर्टेक्स कवर को कहा जाता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करते हैं। अब ये नाम आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा ट्रोफिक हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करे वो क्या कहलाते हैं? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसका एब्रिविएशन है ACTA। या इसको कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कॉर्टेक्स पर जाके एक्ट करे तो वहां से जो हार्मोन रिलीज करवाता है वो कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं, और इनकी नेचर होते हैं स्टीरॉइड्स, और ब्लड के अंदर आते हैं। तो इस वजह से बुक वाले ने लिखा है कि अगर ब्लड में स्टीरॉइड का लेवल बढ़ जाए, स्टीरॉइड का लेवल से क्या मुराद है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बढ़ जाएं तो रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है बंद हो जाता है, सारा साइकिल रुक जाता है। अगर स्टीरॉइड का लेवल कम हो जाए तो फिर ये सारा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाए। यानी रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से उस वक्त आएगा जब स्टीरॉइड का लेवल ब्लड में कम होगा। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन से जो स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं उनका लेवल ब्लड में क्या होगा? कम होगा। दूसरा, बाद दफ़ा स्टीरॉइड का लेवल ज़्यादा भी होता है, लेकिन अगर स्ट्रेस की सिचुएशन है, क्योंकि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है इट इज़ इन्वॉल्व टू मैनेज द स्ट्रेस कंडीशन इन ह्यूमन बॉडी। यानी आप कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड का एक बहुत बड़ा रोल है, ये हमारी बॉडी को इस काबिल बनाता है कि वो स्ट्रेस कंडीशन को, शॉक कंडीशन को, इमरजेंसी कंडीशन को, फाइट की कंडीशन को मैनेज कर सके। इस वजह से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया अगर एड्रिनल मेडुला डैमेज हो जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है, तो जो स्ट्रेस की कंडीशन है वो बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती, इंसान बेहोश होकर या मर जाता है, बेहोश हो जाता है या मर जाता है। तो इस वजह से बाद दफ़ा डायरेक्ट स्ट्रेस की स्टिमुलेशन जब ब्रेन से आती है तब भी ये फैक्टर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। आगे इसकी एबनॉर्मलिटी ज़्यादा हो या कम हो, एड्रिनल फंक्शन इफ़ेक्ट होंगे, और एड्रिनल फंक्शन के इफ़ेक्ट होने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो नाम अपने गौर करना है, एक ऐसा ट्रोफिक हार्मोन जो किस पे जाके एक्ट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। रिलीज़ कब होता है ये डिपेंड करता है स्टीरॉयड लेवल पे, और जब डायरेक्ट स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो उसमें भी इसकी रिलीज बढ़ जाती है। एबनॉर्मलिटी
ज़्यादा होना कम होना ये हमेशा एबनॉर्मेलिटी के ज़ुमरे में आता है। तो ये हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ऐसे ट्रोफिक हार्मोन जो गोनेड्स पे एक्ट करते हैं, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.